श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय षष्ठ पुरुष सूक्त की पुष्टि श्लोक संख्या 28 शब्दार्थ तात्पर्य दिव्य ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा इति संभृत संभारः पुरुषावयवैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरम्। शब्दार्थ इति इस प्रकार संभृत संपन्न किया गया संभारः अपने को अच्छी तरह तत्पर किया पुरुष भगवान अवयवैहि अंशोधारा अहम मैं तम एव उनके पुरुषम भगवान को यज्ञम समस्त यज्ञों के भोक्ता की को तेन एव उन सब के द्वारा ही अयजम पूजा की ईश्वरम परम नियंता की। अनुवाद इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए सारी सामग्री तथा साज सामान उत्पन्न किए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। तात्पर्य सामान्य लोग सदैव मन की शांति या विश्व शांति के लिए चिंतित रहते हैं, किंतु वे यह नहीं जान पाते हैं कि विश्व शांति का ऐसा कोई मानक किस तरह प्राप्त किया जाए। ऐसी विश्व शांति यज्ञ तथा तप द्वारा प्राप्त की जा सकती है। भगवद गीता में निम्नलिखित सूत्र दिया गया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कर्मयोगी जानते हैं कि परमेश्वर समस्त यज्ञों के तथा संयमी जीवन के असली भोक्ता तथा पालक है। वे यह भी जानते हैं कि भगवान समस्त लोकों के परम स्वामी है तथा समस्त जीवों के वास्तविक मित्र है। ऐसा ज्ञान अनन्य भक्तों की संगति के माध्यम से कर्मयोगी को धीरे धीरे भगवान का शुद्ध भक्त बना देता है और इस तरह वे भव बंधन से मुक्त होने में समर्थ होते हैं। इस भौतिक जगत के प्रथम जीव ब्रह्मा ने हमें यज्ञ की विधि बतलाई है। यज्ञ शब्द अन्य पुरुष की तुष्टि के लिए अपने स्वार्थों के समर्पण का द्योतक है। समस्त कार्यों की यही विधि है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों को लिए अपने हितों की बलि चढ़ाता रहता है, चाहे वह परिवार के रूप में हो या समाज या जाति अथवा देश या संपूर्ण मानव समाज हो। किंतु ऐसे यज्ञों को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब वे परम पुरुष भगवान के निमित्त किए जाते हैं। चूँकि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी, समस्त प्राणियों के सखा, यज्ञकर्ता के पालक एवं यज्ञ सामग्री के दाता है, अतएव समस्त यज्ञों द्वारा केवल उन्हीं को तुष्ट करना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। सारा संसार विद्या, सामाजिक उत्थान, आर्थिक विकास तथा मानव दशा को पूर्णतः सुधारने की योजनाओं को समुन्नत बनाने में अपनी शक्ति की आहुति करने में लगा है, किंतु कोई भी व्यक्ति भगवान के निमित्त यज्ञ करने में रुचि नहीं रखता, जिसका उपदेश भगवद गीता में किया गया है। अतएव संसार में शांति नहीं है। यदि सारे लोग सचमुच विश्व शांति चाहते हैं तो उन्हें परम स्वामी तथा सबों के सखा के निमित्त यज्ञ संपन्न करना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्री गुरु श्रीपतिकमलं श्री गुरुन् वैष्णवं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा जी बता रहे इति संवृत संभार, अच्छी तरह मैंने क्या क्या संपन्न किया। क्या पुरुषा वयवरहम, पुरुष भगवान के अवयव से सामग्री लिया और अच्छी तरह से क्या किया। तमेव पुरुषम यज्ञम, उन पुरुष का यज्ञ किया। तेने वायजम, मन के उनके ही शरीर से लेकर उनके पूजा की। किसकी? ईश्वरम, परम नियंता की पूजा की। यज्ञम तेने व, उन सबके द्वारा, मतलब भगवान के शरीर से लिया और भगवान की पूजा की। ये अभी ये टॉपिक चल रहा है कि किस प्रकार यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ की सामग्री भी भगवान देते हैं, लेकिन यज्ञ का एकमात्र उद्देश्य भगवान की संतुष्टि है। यही उद्देश्य होना चाहिए, ये परम लक्ष्य है। और हमने देखा अभी 3-4 सत्र से हम यही बात कर रहे हैं कि लोग ये पॉइंट अगर जान जाए कि यज्ञ के परम भोक्ता भगवान है, तो उनका सब कार्य हो सकता है। और श्रील प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि पूरा जगत शांति की खोज में है। विश्व शांति, सब चाहते हैं विश्व शांति के लिए यज्ञ करें, विश्व शांति के लिए ये करे, कर्म करें, ऐसे सब ढूंढते हैं विश्व शांति के लिए। लेकिन वास्तविक किससे विश्व शांति होगी वो किसी को मालूम नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग सब चाहते हैं शांति मिले, शांति मिले। हम सोचते हैं कि हमारे घर में एसी आ जाएगा, शांति मिलेगी। हमारे घर में कार आ जाएगा, शांति मिलेगी। हमारे बच्चे की शादी हो जाएगी, शांति मिलेगी। शांति इससे नहीं मिली। विश्व में शांति चाहिए, घर में शांति चाहिए, समाज में, परिवार में, सब जगह शांति चाहिए। तो इसका एक बहुत सुंदर और सरल वचन भगवान ने भगवत गीता में दिया है। कौन सा यज्ञ? मतलब भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सभी भोक्तारम, सभी यज्ञों के भोक्ता कौन है? भगवान कृष्ण। 3 चीज, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वरम। सिर्फ वो भोक्ता नहीं है सभी यज्ञों के, लेकिन सभी लोकों के मालिक कृष्ण। देवता हो, दानव हो, ब्रह्मा जी, ये पूरा भौतिक जगत में जो भी है सभी लोग, ये लोग ने आध्यात्मिक लोग भी। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, पहला बात कि सभी यज्ञ और तप के भोक्ता भगवान हैं। दूसरी बात कि भगवान सभी सर्वलोक महेश्वरम। और तीसरा सुहृदा सर्वभूतानाम। ये 3 चीज। तीसरी चीज क्या है? कि वो प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक जीव के शुभेच्छक मित्र है, उनसे अच्छे मित्र कोई नहीं है। हमारा खास फ्रेंड होता है ना, जिसे हम सब बात कहते हैं, उसके साथ हम हमारा सुख दुख बांटते हैं। लेकिन ये करने जैसा है सुहृद सर्वभूतानाम, सुहृद सभी जीवों के रियल मित्र, परम मित्र, सच्चे मित्र, ये है कृष्णा। ये 3 चीज से हमको शांति मिलेगी। हम तप करते हैं, लेकिन वो तप का भोक्ता भगवान है, इसीलिए हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। ये बहुत सरल और परम सूत्र है शांति के लिए। इसके अलावा कोई शांति नहीं आएगी। हम शांति की खोज में है, सुख की खोज में है। शांति होगी तो सुख होगा। लेकिन लोगों का एक बहुत गलत धारणा है कि भाई हम सुखी नहीं है। क्यों? हमारे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है। ये गलत धारणा है। सब लोग बोलते हैं अरे भाई ज्यादा पैसा नहीं इसलिए हम दुखी है। नहीं, दुखी इसलिए नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, दुखी इसलिए है कि आपको ये भगवत गीता का श्लोक मालूम नहीं है और आपको आध्यात्मिक मनुष्य जीवन का, आध्यात्मिक मतलब मनुष्य जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति है, वो मालूम नहीं। इसीलिए हम दुखी रहते हैं।
बाकी दुख का कोई और कारण नहीं है। हम भगवान को भूल गए। हमारे पास कितने भी पैसे आएंगे लेकिन हम सुखी नहीं होंगे। जनरली लोग सोचते हैं बस इतना पैसा इतना आ जाएगा तो हम सुखी होंगे, लेकिन नहीं। सुखी यानी शांति। सुख किसको बोलते हैं? शांति होगी तो सुख होगा। हमारे पास सुख की व्याख्या ही है ना, शांति। शांति, हाँ अभी अच्छा लग रहा है, शांति होगी तो ऐसा लगेगा। लेकिन शांति तो मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी पैसे से, घर से। हम देखते हैं लोगों के इतने बड़े बड़े घर है, इतने बड़े घर और इतने सुंदर घर है, लेकिन वो शांति नहीं है। वो शांति के लिए प्रयास करते रहते हैं, घर में शांति नहीं है। आप कोई भी घर में चले जाओ, वो हम प्रचार के लिए जाते हैं, महाराज सब कुछ हमारे पास शांति नहीं है, आप शांति का कुछ करो। शांति कैसे प्राप्त होगी? जैसे मैंने एक बार बताया था, एक बहुत एक बहुत बड़ा आदमी, बहुत धनी आदमी, काफ़ी मिलों के मालिक, ये बहुत साल पहले की बात है, 10 साल पहले। मैं मंदिर में था शाम को, तो वो आए और मुझे बोला, प्रभु जी आप मेरे घर पे आइए ना, मेरे बच्चे को थोड़ा शिक्षण दीजिए, वो लोग मेरा मानते नहीं हैं और यहाँ आते तो हमको शांति मिलती है, तो आप थोड़ा शांति का बताइए ना, क्या कैसे करें, उनको सिखाइए ना। तो देखो, इतना बड़ा व्यक्ति जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है, वो शांति ढूंढता है, और जो गरीब है वो शांति ढूंढता है धन में, लेकिन धन होने के बावजूद भी शांति नहीं है, कैसे करें? तो इसीलिए शांति का एकमात्र सूत्र भगवत गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरद सर्वभूतानम, ये 3 चीज ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो ये चीज जानता है उसको शांति मिलेगी। यानी ये चीज कौन जानते हैं? भक्त लोग। भक्त जानते हैं, हाँ, कि भाई भगवान कृष्ण सभी चीज के भोक्ता है और मुझे उनकी सेवा करनी है, इसीलिए भक्त शांत होते हैं। भोक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशांत। जो भोग दुनिया को भोग करना चाहते हैं, जो दुनिया से मुक्ति लेना चाहते हैं, वो भी अशांत है, वो शांत नहीं है। भोक्ति मुक्ति सिद्धि, जिनको सिद्धि चाहिए, अणिमा लघिमा 8 प्रकार की सिद्धि आती है। भोक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, और जो अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहिए वो कामी। ये सब अशांत है। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ ये दौड़ने वाले, इस समाज में पैसे इकट्ठे करने वाले अशांत है, नहीं, जो योग करते हैं और उद्देश्य अष्टांग सिद्धि प्राप्त करना है वो भी अशांत है। जो मुक्त लेना चाहिए, ज्ञानी का अंतिम ध्येय क्या? मुक्त होना। तो ये सब अशांत है। क्यों? क्योंकि इसको कामना है मुक्ति, ये ज्ञानी को मुक्ति चाहिए, ये इच्छा है, ये इसको इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बोल सकते हैं। फिर योगी को अष्टांग सिद्धि चाहिए, हाँ, तो वो उसको चाहिए कुछ, इसलिए सब आकांक्षा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसलिए वो अशांत है। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम, उनको कोई इच्छा नहीं होती, निष्काम। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, नित्य भक्त पद प्रति तुआ अधिकार। वो एक ही बात करते हैं, भगवान आप मुझे अच्छी तरह रखो या खराब तरीके से रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका अधिकार है। भक्त ऐसा बोलता है। जब भक्तों के ऊपर दुख आता है, अशांति आती है, धन की समस्या, घर की समस्या, फैमिली की समस्या जब आती है, तो भक्त बोलते हैं ये भगवान आपका अधिकार है मुझे दुख देने का। भक्त की इच्छा है, भक्त ये भावना है। अभी ऐसी भावना रखने वाले को दुख आए तो भी शांति है, उनको हो दुख आ गया। भक्त ऐसा नहीं करता है। ठीक है, जैसी भगवान आपकी इच्छा, तू अधिकार, मारो भी राखो भी, मुझे अच्छी तरह रखो, मारो, ये तो आपका अधिकार है मेरे पर। जो व्यक्ति इतना समझ लेता है उसको शांति क्यों नहीं मिलेगी? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, और कृष्ण भक्त निष्काम होता है, वो सिर्फ उसका एकमात्र इच्छा और एकमात्र कार्य है कृष्ण की प्रसन्नता।
तो ही हम इस भौतिक जगत में शांति प्राप्त कर सकेंगे। और मरने के बाद तो शांति है ही भक्तों के लिए। भक्तों को कोई टेंशन नहीं है। भक्त बीमार होते हैं, कोई टेंशन नहीं। हाँ, भक्त को मृत्यु आता है, कोई टेंशन नहीं। हमने देखा है और हम देखते हैं, जो भक्त भक्ति करते हैं वो बीमार होते हैं तो वो इतना दुखी नहीं होता है, ठीक है। और मृत्यु शैया पर भी भक्त ऐसा हो, अभी मैं मरने वाला हूँ, मैं ये सेटिंग करूँ, नहीं, ठीक है, अभी मैं अंतिम मेरा दिन है, डॉक्टर ने बोल दिया है, अभी मुझे जो भी खाना पीना कुछ नहीं है। मैंने देखा ऐसे भक्त जिनको मालूम होता है टर्मिनल इलनेस यानी अंतिम मांदगी होती है, तो वो पानी भी नहीं लेता है। दवाई की तो बात छोड़ दो, वो सोचता है अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान का नाम लेना है। ये अवस्था आ जाती है भक्तों की। देखिए मृत्यु के समय कितनी पीड़ा होती है। हम शास्त्र में वर्णन है, हजारों बिच्छू काटे इतनी पीड़ा होती है मृत्यु के समय। लेकिन यदि भक्त शुद्ध भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करने का ही जीवन का लक्ष्य रहता है, तो मृत्यु के समय पे भी वो शांत रहता है। ठीक है, अभी मुझे शरीर बदलना है। मैंने देखा है, मेरा गुरु भाई फिनलैंड के थे, यूरोप, उसको 3rd लास्ट स्टेज का कैंसर था और उसके शरीर पे कैंसर की गांठ निकल गई थी। और गांठ ऐसी थी पकती, जैसे हमको गुमड़ा होता है, बॉयल क्या बोलते हैं उसको, वो गुमड़ा होता है तो पक जाते तो उसमें से परु और लोही निकलता है, ऐसे बड़ी बड़ी उसको शरीर पे गांठ थी। और जब गांठ फटती है तो दर्द होता है, उसमें से ब्लड निकलता ही रहता, निकलता रहता, ऐसी अवस्था थी। मैंने उसको भगवत दर्शन के लिए मैंने उनसे इंटरव्यू उनका इंटरव्यू लिया था। तो मैंने बोला आपको डर नहीं लगता ऐसा? तो बोला एक बार बॉम्बे में था मैं, वो बता रहे थे हॉस्पिटल में, तो ऐसा हुआ तो डॉक्टर भी घबरा गए कि तो ब्लड बंद ही नहीं होता है, क्या करें? बोला मैं नहीं घबराया था, क्योंकि मुझे अभी मालूम पड़ गया अभी ये मेरा अंतिम दिन है, अंतिम दिवस है, तो अभी मेरे शरीर के साथ कुछ भी हो सकता है। देखो इतना सिर्फ 7-8 साल इस्कॉन में रहा था, उसका 7-8 साल का कैरियर था, लेकिन वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था। तो उसने बोला अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है, अभी मुझे मालूम है अभी मेरा अंतिम समय आ गया, मेरे पास इतने दिन है, 1-2 दिन 1 महीना, बस वो वृंदावन आ गए। देखो शांत हो, अभी मेरा कैंसर हो गया, अभी मैं क्या भोगतू, ये भोगतू वो भोगतू, ये प्लानिंग कर वो प्लानिंग नहीं, बस फिनिश। और उन्होंने अपना शरीर त्यागा। आंध्रे प्रभु कीर्तन कर रहे थे उस टाइम पे, वृंदावन में कीर्तन के बीच उन्होंने शरीर त्यागा रात को। देखिए इसीलिए भक्त शांत होते हैं, क्योंकि उसको मालूम है ये सब चीज के परम मालिक भगवान है। मैं तो इसका मैनेजर हूं, ये शरीर का भी मैनेजर मैं हूं, ये शरीर मेरा थोड़ी है संपत्ति, ये मेरे मालिक का है, कृष्ण का है शरीर, उन्होंने मुझे दिया है। क्यों दिया है? ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। इसीलिए शरीर से, मन से, बुद्धि से, वाणी से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जो ब्रह्मा जी ने किया है ना। ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए सब सामग्री, इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए सारी सामग्री तथा साज सामान उत्पन्न किए। देखिए हम भी ऐसा ही करते हैं, हम भी धन उत्पन्न करते हैं। अभी ये धन उत्पन्न कर दे, लेकिन हम ब्रह्मा जी की तरह भगवान को तेन वाय जमीश्वरम, तेन एव, उन सबके द्वारा, तेन एव अयजिम अयजम, पूजा की, उनके द्वारा पूजा की, किसकी? ईश्वरम, ईश्वर की पूजा की, परम नियंता की पूजा की। तो ब्रह्मा जी और हम में कोई फर्क नहीं है, मतलब विधि में फर्क नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी भगवान से सब प्राप्त किया सामग्री और भगवान की पूजा की, हमने भी भगवान से हम प्राप्त कर रहे हैं, धन प्राप्त करें, भगवान से प्राप्त करें, लेकिन हम किसके लिए? हमारी जेब में डालते हैं। इसीलिए हम लोगों को शांति नहीं मिलती। जो जेब में डालना है,
क्योंकि परिवार का पालन पोषण करना है, लेकिन हमें पूरा जेब में डालना नहीं है। तो ये शांति का सूत्र है कि जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रसन्न किया, इसी प्रकार हम, कोई ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी के टाइम पे तो ये सब इतनी मगजमारी नहीं थी। अभी कितनी मगजमारी, पैसा कमाना जाना है तो सुबह जल्दी उठो, 6 बजे उठो, 7 बजे तैयार होकर बस में पकड़ो, बस से रेलवे स्टेशन जाओ, रेलवे स्टेशन से अपनी ऑफिस दूसरे स्टेशन जाओ, वहाँ बस पकड़ के रिक्शा पकड़ के वापस ऑफिस जाओ, इतना ट्रैवलिंग करना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी को इतना मेहनत नहीं था, ऐसा कोई बोल सकता नहीं। ब्रह्मा जी को इतना ही मेहनत था जितना आज हम जो मेहनत करके धन प्राप्त कर रहे हैं, सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, उतना ही मेहनत ब्रह्मा जी को हुआ था। यहाँ लिखते हैं ब्रह्मा जी कि मैंने, देखिए कल के श्लोक में, इस प्रकार मुझे भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों की तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। मतलब व्यवस्था करनी पड़ी उनको, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी ने सोचा मुझे चाहिए और सब अपने आप आ गया। उन्होंने व्यवस्था की, मतलब उन्होंने कार्य किया। हम सोचते हैं ब्रह्मा जी बैठे बैठे उन्होंने किया, नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत की। वही मेहनत हम भी कर रहे हैं। तो इतना डिफरेंस हमको समझना चाहिए कि वास्तविक ये पूरी मेहनत हम भगवान के लिए करें तो हम बहुत अच्छी तरह भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और एक बार भगवान प्रसन्न हो गए तो हमें क्या और चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। एक और बात है, इन भौतिक जगत के प्रथम जीव ब्रह्मा ने हमें यज्ञ की विधि बतलाई, इस प्रकार से सब प्राप्त करो और भगवान के लिए यज्ञ करो। तो यज्ञ का मतलब है अन्य पुरुष की तुष्टि के लिए अपने स्वार्थ का समर्पण करना। प्रभुपाद ये कहते हैं, यज्ञ का अर्थ ये भी है। समस्त कार्यों की यही विधि है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के लिए अपने हितों की बलि चढ़ाता रहता है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, परिवार वाला, परिवार का जो मेन व्यक्ति है वो अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए अपना समय, अपनी मेहनत वापर रहा है। सुबह जाके रात को घर पे आना, पैसे लेके वो परिवार का पालन पोषण करता है। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के लिए अपने हितों की बलि चढ़ाते हैं, है ना। सब समाज, जाति अथवा देश या संपूर्ण मानव समाज हो, कुछ भी हो, सब लोग, जैसे अभी नरेंद्र मोदी अपना बलि चढ़ा रहे हैं, अपने समय की, अपने शरीर की, अपने पूरी की, किसके लिए? देश सेवा के लिए, है ना। हमारे समाज का आगेवान समाज के लिए, हम लोग अपने परिवार के लिए। लेकिन एक चीज है जो मिसिंग पॉइंट है इस सब सेवा में, इसको यज्ञ बोलते हैं। परिवार के लिए यज्ञ, ये यज्ञ जिसमें हम दूसरे के लिए अपने स्वार्थ को बलिदान देते हैं, स्वहित को। अभी मुझे परिवार को पालन पोषण करना है तो मुझे सुबह जाके रात तक अपने समय को देना पड़ेगा, अपनी शक्ति को देना पड़ेगा। इसको ये यज्ञ हम करते हैं, वो किसके लिए? परिवार के लिए। लेकिन एक चीज जहां मिसिंग है वो ये है, किंतु ऐसे यज्ञ जो हम करते हैं परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, मनुष्यों के लिए, तो ऐसे यज्ञों की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब वे परम पुरुष भगवान के निमित्त किए जाते हैं। ये दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि भगवान के निमित्त होगा, यानी परिवार का पालन पोषण हम करेंगे, लेकिन केंद्र में भगवान होना चाहिए। हम देश पे शासन करेंगे, लेकिन केंद्र में कृष्ण होने चाहिए। यानी कृष्ण या शास्त्रों की आज्ञा से देश का संचालन करना, इसको बोलते हैं भगवान की सेवा। राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, इसीलिए राजा को कृष्ण के उपदेश को ध्यान में रख के, जो कृष्ण ने भगवत गीता, भागवतम एवं शास्त्रों में दी है, ये सब उपदेश को ध्यान में रखते हुए प्रजा के कल्याण के लिए प्रजा का रक्षण करना, उनका पोषण करवाना, ये राजा का कर्तव्य। तभी वो राजा यज्ञ करेगा और शांति प्राप्त करेगा। नहीं तो यहां तो राजा लड़ते रहते हैं
हाँ, अभी अभी कनाडा और इंडिया का एक नया पॉइंट आ गया, लड़ते रहते हैं, केंद्र में कृष्ण नहीं है इसीलिए अशांत रहते हैं, सब अशांत। આર્મેનિયા અને અઝરબૈજાન એનું યુદ્ધ ચાલુ થયું એમાં 25 માણસ મરી ગયા પહેલે हाँ, पहले दिन सब मरते रहते हैं, इसलिए शांति नहीं मिलती। ये सब शांति नहीं मिलती। हम सोचते कनाडा को हम मार डालेंगे, कनाडा वाले सोचते भारत को मारेंगे, अशांति। अरे भाई कृष्ण, तुम कनाडा में अपना राज करो ना भाई, शांति से रहो ना। हाँ? तुम राजा हो, प्राइम मिनिस्टर हो, तो तुम भगवान के प्रतिनिधि हो भाई। तुम लोगों को सुखी करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए कृष्ण के उपदेश का पालन करते हुए अच्छी तरह राज्य करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। भारत को गाली देने से कुछ नहीं होगा। एनीवे, जो है वो पॉलिटिक्स है। हाँ, हाँ, तो इसके लिए होना चाहिए। और एक चीज और कि इसमें समस्त यज्ञों द्वारा केवल भगवान को ही तुष्ट करना चाहिए, पॉइंट आ गया। और दूसरा ये है कि हाँ, तीसरा पॉइंट कि भक्तों की संगति के माध्यम से, ये महत्वपूर्ण है। कौन सिखाएगा ये सब चीज कि भाई भगवान को अर्पण करो, भक्तों का संग, ये महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति ये समझ लिया सूत्र कि भाई भगवान के लिए करना चाहिए, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तो वो शुरुआत है ये समझना। लेकिन भक्तों के संग में, संगति के माध्यम से कर्मयोगी को धीरे धीरे भगवान का शुद्ध भक्त बना देता है और इस तरह वे भवबंधन से मुक्त होने में समर्थ होते हैं। यानी भक्तों के माध्यम से, यदि हम पूरा भगवत गीता भी जान ले, समझ सकते, पूरा भगवत गीता कंठस्थ हो, लेकिन भक्तों का संग नहीं हो तो हम भगवत गीता को प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये सूत्र हमको मालूम है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, लेकिन भक्तों का संग नहीं है तो हम इस प्रकार से नहीं कर पाएंगे, हम शांति प्राप्त नहीं करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भक्तों का संग। इसीलिए हम लोगों के संग में ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये संघ बनाया है प्रभुपाद ने, ताकि आप शांति प्राप्त कर सको और मरने के बाद भगवत धाम जाके परम शांति प्राप्त करो। है कि नहीं? अशांत नहीं होते भक्त कोई भी स्थिति में। एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज गाड़ी में जा रहे थे, बारिश का टाइम था, तो वो गाड़ी में जा रहे थे, आगे बैठे थे, तो उन्होंने दूर से देखा एक पेड़ गिर रहा है, तो उन्होंने देखा पेड़ गिर रहा है, गिर गया। हम लोग ओ गिर रहा है, ब्रेक मारो ब्रेक मारो, नहीं। ये शांत होते हैं भक्त, कोई ये चिंता नहीं। हम लोगों को इस प्रकार से भगवान के भक्तों के संग में रहकर उनसे सीखे। संग यानी ऐसा संग नहीं जैसे प्रभुपाद कहते कि राजा सिंहासन पर बैठा है और वही सिंहासन पर एक वो माकड़, क्या बोलते हैं उसको, बग, लोही चूसने वाला, लोहे पे माकड़ है ना लाल, वो भी बैठा है सिंहासन पर। दोनों एक ही सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन वो लोही चूस रहा है और राजा राजा है। तो हमें ऐसे भक्त का मतलब भक्त के साथ रहना वही भक्त का संग नहीं है। उनसे आदान ददाति प्रति गृणाति गुह्यमाख्यति पृच्छति, उनसे आदान प्रदान करना है। हाँ? हम लोग हर रोज आएंगे भक्तों के संग में, वो संग नहीं। सुनिए, भक्त से सुनिए कैसे सेवा करनी चाहिए और प्रश्न पूछिए। इसीलिए हम मंगला आरती में आते हैं, आरती करके चले गए, ऐसा नहीं। प्रश्न पूछिए, क्या मुझे क्या कैसे करना है, मेरी रुकावट आ रही है, इस प्रकार प्रश्न भक्तों से पूछिए। तो भक्तों का संग इसको बोलते हैं। अभी तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम भक्तों के संग में नहीं, लेकिन आदान प्रदान होना चाहिए भक्तों के बीच में, तभी हम भक्तों का संग का समझ पाएंगे। और ये प्रभुपाद श्रद्धा से लेकर भाव के लेवल तक हमको पहुंचा सकता है भक्तों का संग। भाव नहीं, प्रेम, कृष्ण प्रेम। हमारी थोड़ी सी श्रद्धा होगी ना कि ठीक है कृष्ण भगवान है, थोड़ी सी श्रद्धा, ये कोमल श्रद्धा से हम लोग धीरे धीरे भक्तों के संग के द्वारा
शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रेमोपुमार तो महान, वो जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, वो प्राप्त कर सकते हैं भक्तों के संग में। तो श्रद्धा से क्या होगा? आदो श्रद्धा ततो साधु संग। तो ये श्रद्धा से साधु संग होगा, यानी पहला ही स्टेप साधु संग है। देखिए, और भक्ति रसामृत सिंधु में भी लिखा है गुरु पदाश्रय, पहला स्टेप गुरु के चरण कमल आश्रय लेना, यानी साधु संग, शुद्ध भक्तों का संग करना। तो यदि हम इस पॉइंट को निग्लेक्ट करेंगे, साधु संग को, तो हमको शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए साधु संग, और संग कैसे करना है वो भी समझना है। साधु सिखाता वैसे संग करना चाहिए, सीखना चाहिए। साधु सिखाता कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, साधु सब सिखाता है। प्रभुपाद ने सब सिखाया हमको। इस प्रकार से मैंने बताया ना, सुबह उठने से रात को सोने तक और सोने से उठने तक का सब चीज़ प्रभुपाद हमको शिक्षा दे रहे हैं। हमें ये सीखना चाहिए, शास्त्र में शिक्षा दे रहे, हमें सीखना चाहिए। तो इस प्रकार का साधु संग हमारे जीवन में शांति प्रदान करेगा। हरे कृष्णा। ओम शांति। लोग बोलते हैं सभी, इसके लिए एक वचन है, मंत्र बोलते हैं ओम शांति ही शांति ही शांति ही। लेकिन ओम भगवान के लिए कार्य करेंगे तभी हमको शांति मिलेगी। ओम शांति। जब ये मीटिंग होता है ना, कॉन्डोलेंस मीटिंग, ओ श्रद्धांजलि की मीटिंग, तब ऐसे गीत बजाते हैं और फिर लास्ट में बोलते उनके दिवंगत आत्मा को शांति मिले, ओम शांति ओम शांति। ऐसे दिवंगत आत्मा को शांति, जाने वाले आत्मा को ऐसे थोड़ी शांति मिलेगी, ये बड़ी प्रोसेस करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकम्पद्यो निपत्य कृत्वा च काकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकले विहाय दूरात् चैतन्य चन्द्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।